नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक काफी महत्वपूर्ण चर्चा पे, जिस पे काफी रोचक भी है वो कि भाई काफी लोग उस पे बात भी करते हैं। भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य, ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश या देश के विकास और हर भारतीय के जीवन को प्रभावित करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है लक्ष्य 2019 में रखा था, और इस पर काफी बातें भी हुई हैं। लेकिन क्या ये लक्ष्य अब हम सिर्फ 2024 के अंत में हैं और 2025 आने वाला है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, थोड़े फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, थोड़ा डेटा के साथ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है भारत की कुल आय, यानी कि जीडीपी का इतना बड़ा होना कि वो लगभग 415 लाख करोड़ रुपए हो जाए। इससे देश में ज्यादा पैसा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए, जैसे कि सड़क, रेल, हॉस्पिटल और स्कूल्स। ज्यादा पैसा होने से सरकार गरीबों की मदद भी कर सकती है और रोजगार के नए अवसर भी। तो भारत का जो प्रभाव है दुनिया में वो भी बढ़ेगा। तो चलिए इसी पे बात करते हैं कि क्या ये संभव है और कितना संभव। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है रमेश। एक चीज दिमाग में आती है कि ये 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो टारगेट है 2025, ये ऑन पेपर या ये तो बात सही है, मतलब बहुत ही एक्चुअली चैलेंजिंग तो है। हम इस विषय पे चलो बात करते हैं और इस पे डिटेल में। क्या है कि करंट लैंडस्केप है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें इंडिया की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो प्रोजेक्शन है कि करीब 27 to 28 फाइनेंशियल ईयर 27 to 28 में, बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 to 28, तो देखिए लेकिन क्या ये होता है। जो लक्ष्य है 2025 तक प्राप्त किया जा सकता है क्या? इसके लिए कुछ मतलब की चैलेंजेस है ना, जैसे डिलॉयट का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर जो है 7 से 7.2% Right. रहेगा। और रघुराम राजन का भी कहना है कि $5 ट्रिलियन का लक्ष्य लगभग नामुमकिन है। तो ये मतलब उन एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ा मुश्किल। देखिए, जो मुझे जो लगता है पर्सनल, मैं देखिए बताता हूँ अपनी ओपिनियन कि क्या होता है कि जब हम अपने किसी भी जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, तो एक उसमें ये तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि गुड टू हैव, एक कंजर्वेटिव टारगेट होता है तो आपकी कैपेसिटी उससे, हालांकि वो डिस्प्ले नहीं किया जाता। और दूसरा क्या होता है कि योर काइंड ऑफ रियलिस्टिक टारगेट, एंड एक तीसरी चीज क्या होती है, स्ट्रेच टारगेट। तो आई बिलीव जो पीएम मोदी जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रेच टारगेट की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, मैं बताता हूँ कि कुछ और जो है, अगर हम बात करें, ये जो टारगेट है ना, स्ट्रेच टारगेट जैसे कहा मैंने, तो चुनौतीपूर्ण है, स्ट्रेच टारगेट है, राइट। लेकिन पूरी तरीके से असंभव नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रेच टारगेट डालते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि इम्पॉसिबल टू अचीव, राइट। इट इज डिफिकल्ट टू अचीव बट नॉट इम्पॉसिबल। तो और गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, कुछ की इनिशिएटिव कर रही है and, देखती है उसका आउटकम क्या होता है। तो एक तो क्या होता है कि इनिशिएटिव्स का नाम लें कि जीएसटी का जो है, फिर फोर्थ है वो तो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, डिजिटल जो इकॉनमी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल। बट वो फाइव लेकिन ट्रिलियन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक स्ट्रेच टारगेट है। ये जो इनिशिएटिव्स हैं, हम्म। 12 से 15% इसमें मतलब विकास की थे क्या? क्योंकि हमें तीन मुख्य चीजें चाहिए तो रोजगार में, फिर इसमें और निवेश करने और स्टार्टअप और इनोवेशन को। आई एग्री। अगर हम चैलेंजेस की बात, तो आप इसको इस एंगल से देखो कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या रोड ब्लॉक हो सकते हैं इस 5 ट्रिलियन को अचीव करने में बाय द एंड ऑफ 2025। तो कुछ मेन चैलेंजेस जो हैं उसको मैं यहाँ पे आई वांट टू ब्रिंग ऑन द टेबल। वो है कि ग्लोबल जो है इकॉनमी की में बहुत अनसर्टेनिटी। तो ग्लोबल इकॉनमी भी हमारी कंट्री की इकॉनमी को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट वगैरह का रेवेन्यू जो में, फिर क्या ग्लोबल इकॉनमी की वजह से एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो हम कंजम्पशन करते हैं, राइट। तो जैसे आप हैं, आपकी एक फैमिली है, इंडिया में आप बैठे हो और इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपना ना कंजर्वेटरी वे में आप स्पेंडिंग, आप अपनी कंजर्वेटरी की जरूरत जरूरत के सामान पे खाली खर्चा करते हो। तो वो एक इम्पैक्ट होता है।
तीसरी चीज, फोर्थ चीज जो मेन इम्पोर्टेंट है कि जो आजकल ये जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं स्पेसिफिकली इंडिया के आसपास, अगर आप देख लो यूक्रेन है, रशिया वॉर है, दैट्स आल्सो इम्पैक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। ईरान इसराइल की वॉर है, और इसराइल की उधर से मिडिल ईस्ट में भी एरिया में टेंशन हुआ पड़ा हुआ है, right? इस लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियां तो रहेंगी, खास करके वर्तमान जो हमारी परिस्थितियां हैं ना उसको जैसे बोला कि ग्लोबल स्लो डाउन भी है, विश्व की जो इकोनॉमी है उसका धीमा होना एक प्रॉब्लम है ही ना इंडिया की। फिर रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो भी खत्मने को सप्लाई चेन में उसमें आई हुई रुकावट में जो है प्रभाव डालेगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक और बड़ी समस्या है। इसके अलावा देश में मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की भी तो बहुत जरूरत है। लोग अभी भी मतलब थोड़े से मतलब डर रहे हैं एक्चुअली नए बिजनेस में पैसा और अपॉर्चुनिटीज की बात मतलब काफी है एक्चुअली। युवा जो हमारी युवा शक्ति है वो एक बहुत है। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया ने किया है यूपीआई का, वो एक एक्चुअली बड़ा अच्छी चीज है। ग्लोबल सप्लाई चेन में बढ़ता रोल भी इंडिया का काफी है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इंडिया में काफी फैल रहा है। अब एक क्वेश्चन जो आता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि का इम्पैक्ट खत्म हो गया, तो कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो गया है, कोविड इज नो मोर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। रमेश, ग्लोबल इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी स्लोनेस है, या जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट है, आपकी स्पेंडिंग पावर इम्पैक्ट है, और आपका जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कोलैबोरेशन जो होता है वो इम्पैक्टफुल है। ये डिटरेंट फैक्टर है, ये चैलेंजेस मतलब कोविड का प्रभाव तो एक्चुअली कम हो गया। हैं। ये तो बात सही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्रोथ रेट में मतलब उतार चढ़ाव आ रहा है। और 2022-23 में अगर 7.2 की ग्रोथ देखी गई है, पर 5 ट्रिलियन मतलब हमें लगातार करीब 9% की, ये एक कठिन चुनौती है। कोविड नहीं आता तो थोड़ा इसको जल्दी आना, बट कोविड ने एक्चुअली थोड़ा इंडिया का जो इकोनॉमी तो इसकी वजह जो है वो उतनी रेट पे मतलब, तो इस चक्कर में थोड़ा मतलब स्लोनेस मतलब थोड़ा देर हो मतलब हाँ, 5 ट्रिलियन तो होगा, बट ये कि कब होगा थोड़ा देर हो सकती है। लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या, हम इंडिया में ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल रीजन हमारे इंटरनल भी डिटरेंट फैक्टर खड़े किए जाते हैं, राइट? तो जैसे आप किसान आंदोलन के बाद जो है कृषि सुधारों की गति जो है ना धीमी हो गई है। किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, तुम देखो किसानों को फायदा होता है क्या? जो करने की कोशिश की जा रही है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमारे अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको हमारी कंट्री की ग्रोथ को स्लो कर रही हैं, उनको समझना चाहिए। अब देखें तो इसमें वो क्या हो रहा है कि एमएसपी और जो है और जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, फसल होती हैं, उसका डाइवर्सिफिकेशन जैसे मुद्दे अभी भी करने बाकी हैं। जब आप जाओ तो दुनिया में 15 मतलब इंडिया में आप अलग किसान यूनियन हो तो आप अलग किसान यूनियन हो, तो मिल के बात ही नहीं करता हर आदमी, है ना, पॉलिटिकल नेतागिरी की बात। और जो मुझे जो लगता है कि टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास कैपेबिलिटी है इंस्टीट्यूशन लेवल पे, उसको इमीडिएटली अडॉप्ट कराने की जरूरत है। ये दो चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। तो अब देखो एक और चीज और मैं कवर करूंगा परमेश, यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर की, राइट? तो जैसे आईटी सर्विसेज सेक्टर की भी बात करो तो इंडिया तो वर्ल्ड लीडर है आईटी सर्विसेज सेक्टर में। तो उसका जो ग्रोथ एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। अगर आप इसमें देखो और अपॉर्चुनिटी देख, फिनटेक और ई कॉमर्स जो न्यू सब सेक्टर हैं हमारे सर्विसेज सेक्टर में, आईटी वाले एरिया में, और थोड़ा सा एम्फोसाइज करने की जरूरत है इंडियन इंडस्ट्री में, और थोड़ा सा उसको स्केल। आईटी सेक्टर तो मेजर ड्राइवर है ही, लेकिन अगर हम, मुझे जो लगता है कि अगर फिनटेक में और ई कॉमर्स साइड में हम अगर और थोड़ा एम्फोसाइज कर दें तो आई मीन इट विल बिकम ए वेरी अप टू द नेक्स्ट लेवल। हाँ, सारी मतलब अभी अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे गति शक्ति योजना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन प्रोटेस्ट को टाइम पर मतलब पूरा करना और लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम्म। हल करना बहुत जरूरी है। और फिर अगर देखे जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम से भी कुछ सेक्टर्स में फायदा हुआ है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर अभी भी समस्याओं से मतलब जूझ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अभी भी सुधारने की जरूरत है, पूर्ण चीज है। बट 5 ट्रिलियन का लक्ष्य एक मतलब सपना है या रियलिटी है,
आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि रियलिटी हो जाएगा। हाँ देखिए, मैं आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग, बट मैं इसको थोड़ा सा दूसरे वे में ले। रिसेंटली रिव्यूअर ने शेयर किया था, प्रमेश, वो क्या नाम था उनका, शायद रोहन शर्मा, कि वो पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ जीडीपी के बड़े होना ही विकास है। उनका एक क्वेश्चन था, क्या गरीबी और बेरोजगारी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब तो सही है। 5 ट्रिलियन का लक्ष्य एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं है। असली विकास अब तभी होगा जब मतलब हर भारतीय के का जीवन एक्चुअली सुधरेगा और गरीबी कम होगी और सबको समान अवसर भी। ये भी तो एक प्रॉब्लम है, हमें मतलब सिर्फ नंबर्स बल्कि लोगों के जीवन पर ध्यान, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है और अपने एफर्ट्स को जारी रखना, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी पर ध्यान, और प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वो एक हमारे विकास में योगदान देने का बहुत बड़ा मतलब एक तरह से स्तंभ है। तो वो मतलब बात तो सही है कि हमें नंबर्स पे नहीं, बट ये है कि नंबर्स हमें वहां पे लेके जाएंगे जहाँ पे गरीबी दूर होगी। तो दैट इज जस्ट वन टाइप ऑफ अ स्टेप दैट वी आर टेकिंग। या वेरी ट्रू परमेश। और देखिए, लोगों की जो सोशल लाइफ की अगर हम बात करें, तो गरीबी की बात करें, तो भी बहुत कुछ इम्प्रूव हो चुका है। आजकल आपको बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि एक स्ट्रीट वेंडर के बच्चे ने ये कर दिया, एक इसके ने ये कर दिया। वो सब तो पहले ये सब पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे होती है चीजें इंडिया में, हाँ, मतलब। तो टाइम लगेगा। तो एनीवे, मतलब ये मैं तो अपने व्यूअर से ये बोलूंगा कि आज का जो एपिसोड है वो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और आपका कोई भी जो फीडबैक है वो हमारे साथ शेयर करिए। और again, I want to say that it's not only government's responsibility to transfer our economy to 5 trillion. Just contribute करिए and have faith on your government system, अपने लीडर्स पे, और कंट्रीब्यूट करिए, एंड लेट्स अचीव दिस टच टारगेट। तो दर्शकों और दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।